हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये जो मेरा वीडियो है ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के सीज़न 7 का डे 3 है, जो पूरी तरह से बेस्ड है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पर। तो क्या है सबकॉन्शियस माइंड? आप सब ने सुन रखा है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। कोई बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, वो मैनिफेस्ट होकर रहती है। बहुत पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये सारी बातें हम सब ने अक्सर सुन के रखी हैं, बट क्या है ये सबकॉन्शियस माइंड और क्यों है ये इतना पावरफुल? मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरव्यू देख रही थी। उन्होंने बताया कि उनका 12 साल का बेटा है, लेकिन उसमें वो फीलिंग्स नहीं जो उनमें और उनके बेटे में। क्या डिफरेंस है? जब उनसे पूछा गया तो वो जवाब देते हैं हंगर। दैट हंगर इज सिंपली सबकॉन्शियस माइंड। वो जो एक हंगर, एक फीलिंग्स होती है, वो ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अगर एक शब्द में डिफाइन करने को कहा जाए तो। और इसमें इतनी पावर होती है, ये कैसे इतना पावरफुल होता है, ये आज मैं पूरी तरह से डील करने वाली हूँ। कुछ अच्छे ये जो बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसके कुछ अच्छे स्टेटमेंट हैं, वो भी मैं बताऊंगी। एंड न्यूरो साइंस के लेवल पे हमारे ब्रेन का 2 पार्ट है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड हमारा लिम्बिक सिस्टम। तो इसे हम कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। यानी कॉन्शियस माइंड हमारा रीजनिंग माइंड है एंड सबकॉन्शियस माइंड हमारा लिम्बिक सिस्टम है, जो हमारा इमोशनल ब्रेन है। आप बहुत लेमैन सा एग्जाम्पल लीजिए कि एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज में भी और लव मैरिज दोनों में ही पर्पस यही होता है फैमिली बनाना। लेकिन अरेंज मैरिज में हम कॉन्शियस माइंड को यूज़ करके रीजनिंग लगाते हैं कि ये अच्छा है, इसकी जॉब अच्छी है, और सारी चीज़ें जब एक्सेप्टेबल हो जाती हैं तब हम शादी करते हैं। लेकिन उसी के बरक्स अगर आप देखें कि कोई इंसान है जिससे किसी ऐसे इंसान से प्यार हो जाता है जिसकी जो उसके हिसाब से ना उसके पास जॉब है, वो अदर कास्ट का भी है, उसके फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सारे लोग अगर उसे समझाएंगे भी कि तुम इससे शादी मत करो, ये ठीक नहीं है, या फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके पास जॉब नहीं है, या ये बहुत सुंदर नहीं है, एट्सेट्रा। लेकिन अगर उसके अंदर एक प्रेम की, प्यार की भावना जागृत हो गई तो फिर सारे लोग समझाते रह जाते हैं। लेकिन वो कितने कपल को आपने देखा होगा कि वो लोग फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी शादी कर लेते हैं। तो किस चीज़ ने यहाँ पर काम किया? सिंपली हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने। यानी कि फीलिंग्स अगर डेवलप कर गई जिस चीज़ की भी, तो उसे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। बिजी योर माइंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मनी, हेल्थ, पीस and goodness, good will and wonders will happen in your life। यानी अपने माइंड को बिजी कर लें हार्मनी, हेल्थ, पीस एंड गुडनेस के लिए। नॉर्मली हम अपने लाइफ में बिजी हैं कि ये नहीं हो रहा, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। यही चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक तरह से कहते हैं, जो हमारी गोल है, जो हमारा मिशन है, वहाँ तक जाने में एक हर्डल्स का काम करती है। अदरवाइज कौन नहीं चाहता सक्सेसफुल होना, कौन नहीं चाहता कि करोड़ों उसके बैंक बैलेंस में आ जाए। लेकिन क्यों कुछ लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं एंड अल्टीमेटली ये सोच लेते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा, मेरे साथ ये है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो रहा। लेकिन आप एक एग्जांपल देखें, 12th फेल, उसके अंदर मनोज शर्मा, उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो गई कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। सारे हर्डल्स को रोक कर वो आटा चक्की मिल में सारा दिन काम करते और रात में उसमें पढ़ते, क्योंकि वो एक बर्निंग डिज़ायर, वो एक फीलिंग्स जब डेवलप हो जाती है तब आप उसे करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की हद तक गुजर जाते हैं। अगर भरा जंगल है, ऐसी जगह है जहाँ पर आपके खाने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन आपको ज़ोरों की भूख लगी है, आप कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे अपनी भूख मिटाने के लिए। दैट इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब बात आती है हेल्थ के लिए कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग इंटेलिजेंस को जगा के हम अपनी बॉडी को हील कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अगर आप किसी एलिमेंट से, किसी तकलीफ से, किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, इसके हज़ारों टेस्टिमोनियल्स हैं, इसमें हज़ारों इस बुक में एग्जाम्पल्स हैं, जो मैलिग्नेंसी, स्किन मैलिग्नेंसी एट्सेट्रा, जो ये डिजीज़ेज़ हैं, उसको लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग इंटेलिजेंस को जगा के कैसे ठीक किया। यानी आपको उस फीलिंग्स की, उस इमोशंस की हद तक जाना है कि मेरे अंदर की हीलिंग इंटेलिजेंस ने मुझे बिल्कुल हील कर दिया है। माई लेग इज़ रिलैक्सड, माई हैंड इज़ रिलैक्सड, माई eyes are so healthy, I am so healthy, my skin is so beautiful, my skin is so healthy। ऐसे जब आप बार बार फीलिंग्स के साथ बोलते हैं तो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती हैं। एंड बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ योर बुक ऑफ लाइफ, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ज़िंदगी की किताब है। और ये बिल्कुल सही है कि किसी इंसान ने फीलिंग्स डेवलप कर दी, मुझे करोड़पति बनना है, अब वो वैसा ही इंसान बन जाता है। किसी इंसान ने फीलिंग डेवलप कर ली, मुझे डॉक्टर बनना है, और उसकी लाइफ की सच्चाई बन जाता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, मैन इज़ वॉट ही थिंक्स ऑल द डे, यानी कि आप हर दिन जो चीज़ें सोचते हैं बार बार वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, यानी आपकी फीलिंग्स में रजिस्टर हो जाती है, फिर आप उसी तरह से बिहेव करते हैं। इट इज़ योर राइट टू डिस्कवर द इनर वर्ल्ड ऑफ थॉट, फीलिंग, पावर ऑफ लाइट, लव, ब्यूटी, दीज फोर्सेस आर माइटी, यानी कि जो हमारे थॉट की पावर है, हीलिंग की, पावर ऑफ लाइट की, लव की, ब्यूटी की, ये आपको कहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा माइटी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो हमें अपने माइंड को इनरिच करना है फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ ब्यूटी, फीलिंग ऑफ पावर, फीलिंग ऑफ लाइट से। एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे। जस्ट शिफ्ट करना है हमें कंप्लेन, कुढ़ा हुआ माइंड से, हमें एक फीलिंग ऑफ लाइट, फीलिंग ऑफ रिचनेस, फीलिंग ऑफ हेल्थ को क्रिएट करना है। अब आप ये कहेंगे कि हेल्थ यानी कि शरीर में कहीं पे दर्द हो रहा है, कहीं पेन है, कुछ तकलीफ है, कैसे हम फीलिंग्स ऑफ हेल्थ कैसे डेवलप करें? ये इस फीलिंग को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फीलिंग क्रिएट हो गई है अनहेल्दी बॉडी की, इसे ओवरकम करने के लिए डेलिबरेटली आपको इस फीलिंग को क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें समय लगेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे पहाड़ से हम नीचे फिसल जाते हैं, तो फिसलने का प्रोसेस तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। यानी कि एक हेल्दी वाली फीलिंग्स को जनरेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें डेलिब्रेट एफर्ट लगाने पड़ेंगे। What you write on the inside you will experience on the outside। ये कितना ब्यूटीफुल सा स्टेटमेंट है। ये सारे स्टेटमेंट जो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के हैं कि जो आप अपने अंदर लिखते हैं वही सारी चीज़ें आपके बाहर में मैनिफेस्ट होती हैं। यानी कि आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है। एंड अनफॉर्चुनेटली हम बोलते वो हैं जो हम चाहते नहीं हैं, फिर आउटर वर्ल्ड में हमें वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं और हम सोचते हैं कि हम तो लकी हैं, हम तो अनलकी हैं, हमारे साथ तो ये नहीं हो रहा, हमारे साथ तो वो नहीं हो रहा, जबकि एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। आप अपने माइंड में जिस चीज़ की जैसी पिक्चर बना लेंगे वही चीज़ें आपको आउटर वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होंगी। विलियम जेम्स लिखते हैं, व्हाट इज़ इम्प्रेस्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड इज एक्सप्रेस्ड। अगर किसी चीज़ की फीलिंग्स क्रिएट हो गई, आप इम्प्रेस हो गए किसी चीज़ से, किसी स्टार के स्टारडम से, उसे देखकर आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस हो गया कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, उसे लोग कितना प्यार दे रहे हैं, काश मुझे भी यही प्यार, यही लव, यही अफेक्शन मिले। आपको वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो काम करें फीलिंग्स पर। अब बात आती है रिलेशनशिप की, क्योंकि जो हमारी लाइफ के 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक है, सबसे पहला पिलर जो है वो है हेल्थ, एंड सेकेंड रिलेशनशिप, एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स फाइनेंस यानी कि वेल्थ। तीनों चीज़ पर किस तरह से हम सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमें अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, तो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप वाला इंसान कैसी फीलिंग्स रखता है, उस
फीलिंग को आपको डेवलप करना है, उस फीलिंग्स को जीना है। यानी एक हैप्पीनेस, एक जॉयफुल लाइफ जब आपकी होगी या जैसी लोगों की होती है, वो उन चीज़ों की फीलिंग्स को अपने अंदर डेवलप करना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि करंट रियलिटी अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपके आसपास के लोग नेगेटिव हैं, आपके आसपास के लोग आपको ताने मार रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, तब कैसे आप बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हील करेंगे। यहाँ पर भी आपको डेलिब्रेट फीलिंग्स को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिएटिव है, हम अपने लाइफ को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएशन का तो सबसे पहला प्रोसेस है कि कंप्लेन मोड से बाहर आना, नेगेटिव मोड से बाहर आना, अपने आप को एम्प्टी करना, यानी कि जीरो स्टेट में आना अकॉर्डिंग टू जो विटाले। जब आप जीरो स्टेट में आते हैं तब आप क्रिएटिव मोड में आते हैं, और क्रिएटिव मोड में आ गए, नाउ यू कैन क्रिएट व्हाट यू वांट। आप जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पास्ट की चीज़ों से अपने आप को एम्प्टी करना होता है, यानी अपने इनर चाइल्ड को हील करना होता है कंप्लीट। जो आपका पास्ट सेल्फ है उसके अंदर अगर किसी तरह का कंप्लेन है, किसी तरह की तकलीफ है, किसी तरह का पेन है, किसी ने उसको हर्ट किया है, किसी ने बुरा बोला है, किसी ने किसी सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुजरे हैं, उन सारी चीज़ों से अपने आप को हील करना है सबसे पहले। एंड देन जीरो स्टेट में जब आप आ गए, नाउ यू आर एबल टू क्रिएट एनीथिंग। अब आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर जब हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, वी आर द क्रिएटर। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। सबसे पहले मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इस चीज़ को अपने अंदर पूरी तरह से अंदर तक बिठाना है। और जब हमने इस बात को समझ लिया कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, पूरा ब्रह्मांड की शक्तियाँ मेरे लिए काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ें जब आप बिलीफ बन जाता है तो अब आप क्रिएटिव मोड में आ गए। नाउ क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। अब आप लिखना शुरू करें, जैसे कि एक प्लेन पन्ने पर, कोरे कागज़ पर जब आप लिखते हैं तो आप लिखना शुरू करें कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कैसा देखना चाहते हैं, अपने हेल्थ को कैसा देखना चाहते हैं, कैसा अपना फेस देखना चाहते हैं, कैसी अपनी हेल्थ देखना चाहते हैं। उन चीज़ों को लिखना है, उन चीज़ों को फील करना है। धीरे 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 वो आपकी रियलिटी बनने लगेगा। इसमें समय इसलिए लगता है क्योंकि डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में यू आर द प्लेसिबो की जब मैं सीरीज़ चला रही थी तब मैं बता चुकी हूँ कि ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि हमने एक घर, अपना मेंटल हाउस बना लिया है। एंड क्योंकि पास्ट की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट बना दी जाती है हमारे फैमिली, हमारे समाज के द्वारा, तो हमने तो क्रिएट कर लिया बाय डिफ़ॉल्ट। जो प्रोग्रामिंग हमारी हो गई वो एक 1 BHK की, वो एक झोपड़पट्टी की या एक छोटे से टूटे फूटे घर की तो बन गई कि भाई तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, मेरा घर ये है, हर कोई अमीर नहीं हो सकता, मुझे कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, मेरे पास बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं तो इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल हैं, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं डीप पेन में हूँ, एक्सेट्रा। जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो इसी तरह के शब्द मुझे सुनने को मिलते हैं। तो ये जो शब्द है इसने आपके माइंड को प्रोग्राम कर लिया, यानी कि आपने एक मेंटल हाउस बना दिया, एक हट का जो एक मेंटल हाउस है वो बना हुआ है। अब ये न्यूरो रिजिडिटी आता है कि बना लिया, अब वैसी फीलिंग्स क्रिएट हो गई। आप अचानक से आज कहेंगे आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम सो हैप्पी, तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि यहाँ पे न्यूरो रिजिडिटी आता है। जो बन गया वो बन गया, अब वो फीलिंग्स क्रिएट हो गई तो हो गई। लेकिन फॉर्चुनेटली न्यूरोप्लास्टिसिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि अगर हम कल गरीब थे, हमारे पास पैसे कम थे, हमने सिंपल सा 1 BHK एक हट खरीद लिया था क्योंकि उस वक्त तो हमारे पास उतने ही पैसे थे। आज जब हमने रिच थॉट से अपने थॉट को इनरिच कर लिया, अपनी फीलिंग्स को एक रिच फीलिंग्स में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि अब हमारे पास ढेर सारी एनर्जी, ढेर सारे पैसे हो गए, तो अब हम चाहें तो विला खरीद सकते हैं, यानी कि अपना मेंटल हाउस बहुत रिच वाला, बहुत हैप्पी वाला बना सकते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये फीलिंग्स को हमने क्रिएट कर ली।
अब हम बहुत हैप्पी वाले इंसान बन सकते हैं, बहुत हेल्दी वाले इंसान बन सकते हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वाले हो गए। यानी अब हमारे पास इतनी एनर्जी, इतने पैसे, यानी पैसे नहीं, इतनी एनर्जी आ गई, जिसे आप पैसा भी बोल सकते हैं, आ गई कि वो जो हमने गलती से एक हट बना लिया था, उसमें ना अच्छा घर था, ना वेंटिलेटर था, बहुत सफोकेटेड था, उसमें मैं सफोकेट फील कर रही थी। लेकिन आज तो मेरे पास इतनी एनर्जी आ गई है कि आज मैं विला में शिफ्ट कर सकती हूँ। ऐसा बहुत लोग करते हैं कि जिनके पास जब कम पैसे थे वो किराए के घर में रहते थे, जब पैसे बहुत सारे आ गए उन्होंने विला खरीद लिया। इसी तरह से हमने जो एक पास्ट की प्रोग्रामिंग, जो बहुत छोटी सोच वाली, बहुत नेगेटिव सोच वाली जो प्रोग्रामिंग बना ली थी, अब हमने अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लिया, अपनी प्रोग्रामिंग कर ली एक हैप्पी वाली, हेल्दी वाली, रिच वाली। तो अब हम विला को खरीद सकते हैं, यानी अपने मेंटल हाउस को एक विला बना सकते हैं, एक बहुत हैप्पी, बहुत हेल्दी, बहुत सेहतमंद, बहुत अच्छे रिलेशनशिप वाले इंसान बन सकते हैं। ये पॉसिबल होता है। एक नए न्यूरल पैटर्न्स को फिर से बनाना होता है, पुराने पैटर्न्स को पूरी तरह से तोड़ना होता है, नए पैटर्न्स को पूरी तरह से बनाना होता है, जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं प्रूनिंग एंड स्प्राउटिंग। यानी प्रूनिंग यानी कि पुराने थॉट्स की मुझे तो कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कहीं पर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, मेरी तो मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे समय पर पढ़ाया नहीं, मुझे समय पर पैसे नहीं दिए, दीज आर ऑल नेगेटिव थॉट्स। तो इसकी प्रूनिंग कर दी, इसे कट कर दिया, इसे निकाल दिया, एंड अब स्प्राउटिंग करेंगे कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी, आई एम द क्रिएटर। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सारी शक्तियाँ मेरे अंदर हैं। भले ही मुझे पहले कुछ नहीं मिला, लेकिन आज मैं अपनी एनर्जी को वहां तक बिल्ड करके मैं जो चाहे कर सकती हूँ। कोई दूसरा इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ कुछ भी करने के लिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ। और मैं उस एनर्जी तक, उस स्टेज तक हर दिन बढ़ रही हूँ, मैं हर दिन ग्रो कर रही हूँ, मैं हर दिन आगे बढ़ रही हूँ। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं उस लेवल तक पहुँच जाऊँगी। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं अपने आप को वहाँ पर उस अवस्था में ज़रूर देख पाऊंगी जिसका कभी मैंने सपना देखा था, क्योंकि सारी शक्तियाँ मेरे अंदर हैं। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ मेरे लिए काम कर रही हैं। ऊपर वाला मुझ पर ब्लेसिंग्स बरसा रहा है, ऊपर वाले ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दे कर रखी है, बस ज़रूरत है उसे चेरिश करने की, उसे लेकर अपने लाइफ का बेस्ट वर्जन क्रिएट करने की। तो आज के लिए इतना ही। ये पूरी तरह से ये जो वर्कशॉप था सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर, एक बार फिर से मैं नटशेल में बताऊंगी। सबकॉन्शियस माइंड इज़ नथिंग बट आवर फीलिंग माइंड, इमोशनल ब्रेन। ये हमारा इमोशनल ब्रेन है। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में उसकी फीलिंग्स पर काम करना शुरू कर दें, उसकी फीलिंग्स को क्रिएट करना शुरू कर दें। एक हेल्दी बॉडी वाले फीलिंग्स को बस क्रिएट करना, क्योंकि बिकॉज फीलिंग्स आर मोडस ऑपरेंडी ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के काम करने का तरीका फीलिंग से। अगर किसी को बुखार आना रहता है तो पहले ही से उसे फीलिंग्स आने लगती है कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, उसे उठने का मन नहीं कर रहा है, उसे सोए रहने का मन कर रहा है। व्हाट इज़ दिस मन कर रहा है? दिस इज़ एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड, कि आज मुझे भूख नहीं लग रही है। दिस इज सबकॉन्शियस माइंड, फीलिंग्स माइंड। तो काम करिए अपनी फीलिंग्स पर, और आप देखेंगे कि जब फीलिंग्स क्रिएट हो गई तो उस रास्ते में लेने वाले एक्शंस ईजी एंड एफर्टलेस हो जाते हैं। अगर आपके मन में फीलिंग्स क्रिएट हो गई कि मुझे बहुत एक अच्छा फिगर, अच्छी बॉडी, एक फिट बॉडी को आपने अगर चेरिश किया, तो आप देखेंगे कि आप उसी रास्ते में, डायरेक्शन में एक्शन लेना भी शुरू कर लेंगे। तो फीलिंग्स क्रिएट करनी है अपने, एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी रिलेशनशिप, एक वेल्दी लाइफ की, वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे 4 आएगा, वो कल इसी समय तक अपलोड होगा। तब के लिए इतना ही। इस वीडियो को सिर्फ आप कान में लगाकर सुनेंगे भी तो एक नई ऊर्जा अपने अंदर डेवलप करेंगे। एंड एवरीथिंग इज़ ऑफ कोर्स एनर्जी, सब कुछ एनर्जी ही है। और मेरे इस वर्कशॉप को लाने का पर्पस ही है आपके अंदर एक नई एनर्जी को बिल्ड करना, एनर्जी ही बिल्डअप करना, एनर्जी को क्रिएट करना, एनर्जी को अपने अंदर क्रिएट करना। यही इस वर्कशॉप का पर्पस है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।